हमारे युवा नेता जिनका आप सभी को सुबह से बेसब्री से इंतजार था, आपके बीच पधार चुके हैं। उनके साथ महेंद्रगढ़ से पूर्व मंत्री राव दान सिंह जी, रेवाड़ी से बहादुर विधायक चिरंजीवी राव और विधायक कुलदीप वत्स जी, तावड़ू से पूर्व विधायक चौधरी शहीदा खान जी आपके बीच पधार चुके हैं। ताली बजा करके जोरदार स्वागत। अब मैं भाई बैठ जाओ रे थम दे। राव दान सिंह जी का, हमारे विधायक राव चिरंजीव जी का, हमारे विधायक हमारे बड़े भाई कुलदीप वत्स जी का स्वागत, और शहीदा जी तावड़ू से उनका भी स्वागत करें। और मैं आजाद भाई से कहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है, तो सांसद साहब को आप पकड़ी। हाँ जी सोनू आगे लेके जाओ, आजाद भाई बोर्ड का दिनोकरी के हमारे लोकप्रिय सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। पर ये हमारे सांसद जी का बड़प्पन है कि वो खुद ना पगड़ी बांधकर वो चाहते हैं कि हम जो हमारे बुजुर्ग हैं मैं उनको पगड़ी बनाने का काम करूं। राजेंद्र सरपंच दिनोकरी बैठो भाई, कुछ बैठियो, बैठे भाई। हाथ लगा दो, मास्टर जी आगे लगाओ, हाथ लगाओ बाबा, लगाओ, अरे बगा रे, हाथ लगा दो, पगड़ी का हाथ लगाओ। ठीक है जी। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। जन जन ने ये ठाना है दीपेंद्र को सीएम बनाना है, जन जन ने ये ठाना है दीपेंद्र को सीएम बनाना है, जन जन ने ये ठाना है दीपेंद्र को सीएम बनाना है। राजेंद्र भाई हाथ में ले लो। सरपंच साहब एक बार हाथ लगाना, एक बार खान को, शहीदा खान जी को आप कर दो, वेट कर दो। आओ जी आगे, यहाँ पे लिया ना। तो राठीवास बोर्ड का दिनोकरी आपका इंतजार करा था कई सालों से। ये हमारे भाग हैं तो आप आए हो। बिल्कुल बिल्कुल भाग है हमारे। अभी सभी फोटो हो जाए। अभी सभी भाइयों से निवेदन है, भाई साहब को थोड़ा अचानक उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर कुछ घटना हुई है। तो अभी प्रियंका जी के साथ सांसद साहब को जाना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सोनू भाई एक बार करके और एमपी साहब को संबोधन करें।
बहुत आदर और मान के योग्य हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ आए हुए सम्मानित डॉक्टर कुलदीप वत्स सिंह, राव दान सिंह जी, पूर्व मंत्री शरीफा जी, तावड़ू से विधायक सुधीर चौधरी जी, चिरंजीव राव जी, इन सभी का जो भी अगर कोई रह गया हो जल्दी में तो माफी चाहता हूँ। स्टेज पे जो भी है इन सभी का मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अपने तीनों गांव की तरफ से स्वागत करके जो इन्होंने अपना इतना कीमती समय में से इतना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं भाई साहब का और मैं इनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब का माइक थाम रहा हूँ, कोई संकोच ना करे कि वहीं बोलने का अवसर ना दिया, समय के अभाव के कारण क्षमा चाहता हूँ। जरूर 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 बैठ जाओ रे राम राम जी, ठीक हो? हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरियाणा के सबसे वरिष्ठ विधायकों, राजनीतिकों में से एक मौजूदा महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, जिनको आपके बीच में अपनी बात रखनी थी, लेकिन क्योंकि जैसे बताया कोई ऐसी अरदास हो गई जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके बाद मेरे को दौलताबाद गांव भी जाना है और वहाँ से फिर मेरे को शाम को अभी जो है यूपी की तरफ निकलना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने अपने समय का दान दिया। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि एक बार आपसे जो है अपने आशीर्वाद राव दान सिंह जी महेंद्रगढ़ से जो विधायक है, पूरे दक्षिण हरियाणा की आन बान शान है, वो आपके बीच में है, तो दान सिंह जी आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे बीच में हमारे एक और बहुत ही होनहार हमारे विधायक रेवाड़ी से नौजवान विधायक हैं, पहली बार लोगों के आशीर्वाद लेके विधानसभा में पहुँचे हैं, मगर दिन रात लोगों के सुख दुख में उनको भी आपके बीच में बोलना था। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, हमारे भाई चिरंजीव राव जी जो आप जानते हैं कैप्टन अजय सिंह जी के सपुत्र हैं और रेवाड़ी से विधायक हैं, और हमारे तीसरे विधायक जो बादली विधानसभा क्षेत्र से हैं, साथ लगता पटौदी हल्के के साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है बादली से पहले यहाँ से ये जिला परिषद के सदस्य रहे। आप था पिछली सरकार में, खट्टर सरकार पे पार्ट 1, अभी पार्ट 2 चल रही है। ये एक बात का अंदाजा इससे लगाया जाता है, जब चुनाव हुए बादली विधानसभा क्षेत्र से और गिनती आई तो 20 और 25 हजार वोट से कुलदीप वत्स वहां से जीत के आया बादली से। तो लोगों ने ये सरकार थी, लोगों के भाई भरत सिंह जी, हमारे सोनू जी, हमारे बहुत से साथी, सबका नाम समय के अभाव की वजह से मैं आप सबकी इजाज़त से सबका नाम नहीं ले पा रहा। सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, माताएं बहनें, आज गांव में पहुँचने पर और तीनों गांव की तरफ से जो आप सब ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने और सभी नौजवान साथियों ने जो इतना मान सम्मान स्वागत किया, इतना आशीर्वाद आपने दिया, मैं आप अपने सभी साथियों की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो गाँव में आज अपने आपने देखा कि ये सरकार जो पिछले 7-7.25 साल से हरियाणा में और केंद्र के अंदर लगभग इस सरकार को 7.25 साल हो गए, इस सरकार की कार्यशैली आपने देखी। हरियाणा को इस सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में पटरी से उतारने का काम किया, विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा 2014 से पहले विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे गिनती होती थी, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे है। अपराध दर में जो सबसे आगे राज्य है उनमें हरियाणा की गिनती हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग
भारत सरकार का, मोदी सरकार, नीति आयोग के प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि आज हरियाणा बेरोजगारी में असंभव, खट्टर साहब ने असंभव को संभव करके दिखाया। जो दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, कोई सोच भी नहीं सकता था बेरोजगारी में यूपी बिहार से भी आगे हरियाणा निकल जाएगा। लेकिन अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब नहीं बताओ, या सरकार रखनी है, सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब नहीं बताओ, या सरकार ये आशीर्वाद रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, और आपकी सरकार हरियाणा को पटरी पे लाने के लिए हम सब, राव दान सिंह जी आपके बीच में हैं, चिरंजीव राव हमारे आपके बीच में हैं, कुलदीप वत्स आपके बीच में, हम सब एक इसी संघर्ष में कि हरियाणा पटरी पे आया, अगली आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचे। और इस संघर्ष में जो आज आपने आज आहुति दी है, इस संघर्ष में आपकी आहुति को खाली नहीं जाने देंगे। हम सब आपके बीच में आपको विश्वास दिलाते हैं। बाकी बहुत लंबी बात करनी थी, मगर थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी अड़ास होगी। एक प्रोग्राम मॉल दौलताबाद गाँव में है, तो जल्द